नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मिशन नौकरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पिट की पहली क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। का ऑप्शन है दोस्तों, कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है बी, समुद्रगुप्त को। जी दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? तो दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन है सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो दोस्तों, आपको ये ऑप्शन है अरबों द्वारा, हंगेरियाइयों द्वारा, हूणों द्वारा या तुर्कों द्वारा। जल्दी से दोस्तों आप अपना जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हूणों द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? जल्दी से दोस्तों बताइए, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है पहले संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? जल्दी से दोस्तों बताइए, कौन सबसे लंबे समय भारत के राष्ट्रपति रहे? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, गुजारी लाल नंदा या इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजारी लाल नंदा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 28 वर्ष। तो दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
आपका राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। जो आपके मंत्रिमंडल की बैठक होता है वो प्रधानमंत्री करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? बताइए दोस्तों। मध्य अफ्रीका, रूस, एशिया, पश्चिमी यूरोप। आप लोग तो दोस्तों गेहूं खाते होंगे। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। पढ़ाई के बीच में मजाक भी थोड़ा जरूरी होता है। तो चाहिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अफ्रीका में। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? जल्दी से दोस्तों राइट आंसर दीजिए। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोश नदी सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जी दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है। जो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि मुद्रास्फीति के विरोध में कौन से उपाय नहीं हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। जी दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। ऑप्शन है सीबीईटी, सीबीडीटी, सीबीसी और सीबीआईटी। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई। जी दोस्तों, सीबीएसई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स सॉरी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1983 में, 1733 में या 1956 में या 1948 में। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों आपका जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो 1948 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन ने लिखी, सुब्बा राव ने लिखी, सी रंगराजन ने लिखी या बिमल जैन ने लिखी? तो दोस्तों राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी रंगराजन ने लिखी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री करता है या वित्त मंत्री करता है
या वाणिज्य मंत्री करता है या वित्त सचिव करता है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो होता है वो वित्त मंत्री करता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका 16 यार्ड हिट पद है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, क्रिकेट से संबंधित है या हॉकी से है या बेसबॉल से है या टेनिस से है? तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों ये 16 यार्ड हिट पद जो है वो हॉकी से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप्स स्टेडियम जो घुड़दौड़ हेतु है वह कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंग्लैंड में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, जर्मनी में स्थित है या न्यूजीलैंड में स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से, पोलो से, टेनिस से या बैडमिंटन से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल से। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों आंसर दीजिए आप अपना। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1942 में या 1756 में या 1896 में या 2012 में? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1896 में। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से या कुश्ती से? बताइए दोस्तों, जो आयरन शब्द है वह किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है या बेंगलुरु में है या चेन्नई में है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ओके दोस्तों डीआरडीओ का मोटो क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है? जी दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके ब्रह्मोस, नाग, सौर या आकाश। तो जल्दी से दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए आप जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग। जी दोस्तों, नाग मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ध्रुव क्या है डिफेंस के क्षेत्र में? टैंक है, मिसाइल है, हल्का हेलीकॉप्टर है या फिर तारा है? तो दोस्तों जल्दी से आप जवाब दीजिए अपना। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से विश्व का कौन सा देश हथियार व गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है? ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, चीन और रूस। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भारत। जी दोस्तों, अपना भारत जो है गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक है। चलिए दोस्तों
तो बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पास क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित तकनीक नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, कनाडा और भारत। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। जी दोस्तों, कनाडा के पास क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित तकनीक नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक के भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।